please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में 3 दिन पहले गायक मीका सिंह के घर हुई चोरी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान अंकित वसंत के नाम से हुई है, जो 15 सालों से मीका सिंह के साथ काम कर रहा था। दरअसल 29 जुलाई को मीका सिंह के मुंबई के घर पर चोरी हो गई थी, जिसकी FIR ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। जांच में मुंबई पुलिस को पता चला कि आरोपी दिल्ली में छिपा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से 69,000 अमेरिकी डॉलर और 50,000 भारतीय करेंसी बरामद की है। साथ ही अंकित के 3 बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। अंकित दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। असम में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा किया। यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मंगलवार को अमित शाह ने असम में NRC के मुद्दे पर बोलते हुए पहले की सरकारों पर सवाल उठाए, जिसके बाद कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए उन्हें निशाने पर लिया। कल सदन के अंदर ये कहा गया एक माननीय सदस्य के द्वारा, जितने प्रधानमंत्री थे वो बुज़दिल थे, उनमें हिम्मत नहीं थी। मैं इसकी निंदा करता हूं, उसको आप वापिस करें, उसको क्षमा मांगे। आनंद शर्मा ने NRC पर केंद्र की मंशा पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद अमित शाह ने उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखने की अपील की। हालांकि हंगामे की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। अमित शाह का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों ने भी NRC के मसले पर सवाल उठाए, जिनका जवाब देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। हालांकि सदन में हंगामे की वजह से वो सरकार का पक्ष नहीं रख पाए। TMC सांसदों ने असम के उन 40 लाख लोगों का मुद्दा उठाया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जगह नहीं मिली। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि सड़क बनने तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बरसात की वजह से चित्रकूट में प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई। जब तेज बारिश के बाद पानी जमा होने की समस्या खड़ी हो गई, आरोपी की नालियां बंद होने से सड़कों पर जमा हुआ पानी घरों और दुकानों में घुस गया। बताया जा रहा है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने बरसात से पहले नालियों की सफाई नहीं करवाई। घुटनों तक पानी जमा होने के बाद कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे बन गए, जिनकी वजह से आने जाने वाले परेशान दिखाई दिए। आगरा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की एक सर्विस लेन की सड़क धंसने से वहां एक गड्ढा हो गया, जिसमें एक कार गिर गई। बताया गया कि बारिश की वजह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन में 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें वहां से गुजर रही एक कार गिरकर फंस गई। गड्ढे में कार के गिरने की जानकारी मिलते ही प्रशासन की एक टीम क्रेन के साथ वहां पहुंची और कार को निकालने में जुट गई। इस दौरान कार जब लगभग बाहर निकलने ही वाली थी, तभी क्रेन का एक पट्टा टूट गया, जिससे कार एक बार फिर गहरे गड्ढे में गिर गई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिनमें कई लोग इस घटना का वीडियो बनाते दिखे। बताया गया कि 4 लोग कार से मुंबई से कन्नौज जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से ड्राइवर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे छोड़कर सर्विस लेन में पहुंच गया, जहां बारिश की वजह से हुए गड्ढे में कार गिर गई। लोग आ रहे, देखा गड्ढा है पास में, आगे तो ब्रेक लिया, कार जाके मौके पे रुक के वापस पलट गई। हादसे के तुरंत बाद वहां पहुंचे आसपास लोगों की मदद से कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे के बाद योगी सरकार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए इस गड्ढे की जांच के आदेश देते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले के समय गंगा में डूब रहे 2 कावड़ियों को जल पुलिस ने तैरकर बचा लिया। बताया जा रहा है कि नहाने के समय दोनों कावड़िए तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसके बाद मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान डूब रहे कावड़ियों को बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हालांकि जब तक पुलिस के जवान कावड़ियों तक पहुंचते, तब तक दोनों बहकर काफी आगे निकल गए। लेकिन जल पुलिस ने हार नहीं मानी और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही देर में डूब रहे दोनों कावड़ियों को पकड़ लिया। इस बीच घाट पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें कुछ लोगों ने कावड़ियों को बचाए जाने के बाद जयकारा लगाया, तो कुछ ने जल पुलिस की तारीफ की। हालांकि हरिद्वार के कनखल में ही आत्महत्या के लिए गंगा में कूदी एक बुजुर्ग महिला को बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घाट पर मौजूद एक मंदिर पानी में आधे से ज्यादा डूबा दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर मौजूद कई घाट पानी में डूब गए और कई मंदिरों में भी पानी घुस गया। नौबत यह आ गई कि मणिकर्णिका घाट पर पानी भर जाने की वजह से शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर भी पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सब घाटों का संपर्क टूटा गया है।
क्लास वालों को बहुत परेशानी हो रही है, ऊपर से घूम के आना पड़ रहा है सिंधिया घाट नहाने जाने के लिए। वाराणसी में गंगा नदी का पानी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नावों को नदी में उतारने पर रोक लगा दी। आशंका जताई जा रही है कि 1-2 दिन में पानी खतरे के निशान तक पहुंच सकता है, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। अमित शाह 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एनआरसी के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने के इरादे से 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। गुजरात के बनासकांठा में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिसके पाकिस्तानी होने का शक जताया गया। गाड़ी के साथ चलते हुए एक गाने पर डांस कर वीडियो बनवाने के किकी चैलेंज को लेकर मुंबई और दिल्ली के बाद अब यूपी पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। यूपी के अमरोहा में क्राइम ब्रांच के एक पुलिस अधिकारी पर टोल टैक्स देने को लेकर हुए विवाद में टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बैंक में घुसे एक नकाबपोश ने बैंक लूटने की कोशिश की। राजस्थान के झालावाड़ में एक गौशाला में सही इंतजाम न होने से पिछले 3 दिन में 10 से ज्यादा गायों की मौत के बाद प्रशासन ने गौशाला प्रबंधन को 3 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। चीन में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में के श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। शिल्पा शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बिपाशा बसु के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करती नजर आ रही हैं। मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी की 85वीं जयंती पर गूगल ने एक डूडल बनाकर उन्हें याद किया। ब्रिटेन के बर्मिंघम में अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली के साथ शॉपिंग करती नजर आईं। जैकलिन फर्नांडिस का कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सौ बात की एक बात है कि सरेआम वारदात पर लोगों का गुस्सा लाजमी है, लेकिन कानून हाथ में लेना कतई जायज नहीं है। आरोपी कोई भी हो, उसे पुलिस को ही सौंपा जाना चाहिए। चीन के एक इलाके के एक मकान में बैटरी से चलने वाले एक स्कूटर में धमाका हो गया। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाके के दौरान मकान के कमरे में एक आदमी और उसकी बच्ची मौजूद थी। जब चार्ज होने के लिए लगे स्कूटर में पहले एक छोटा धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ही स्कूटर से धुआं उठने लगा। आदमी ने फौरन सावधानी बरतते हुए बिजली के बोर्ड से प्लग निकाल दिया। प्लग निकालते ही स्कूटर में एक सीटी जैसी आवाज के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। ये देखकर कमरे में मौजूद आदमी अपनी बच्ची और कुत्ते के साथ वहां से भागने लगा। तभी स्कूटर में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की वजह से कमरे में आग लग गई। हालांकि तब तक आदमी और उसकी बच्ची कमरे से बाहर निकल चुके थे। सौ बात की बात है कि बैटरी से चलने वाली चीजों को चार्ज करते वक्त इस तरह के हादसे की आशंका बनी रहती है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है। गनीमत यह रही कि इस धमाके की वजह से किसी की जान नहीं गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान गंगा में डूब रहे 2 कांवड़ियों को जल पुलिस ने तैरकर बचा लिया। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान दोनों कांवड़िए तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसके बाद मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान डूब रहे कांवड़ियों को बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हालांकि जब तक जल पुलिस के जवान कांवड़ियों तक पहुंचते तब तक दोनों बहकर काफी आगे निकल गए, लेकिन जल पुलिस ने हार नहीं मानी और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही देर में डूब रहे दोनों कांवड़ियों को पकड़ लिया। इस दौरान घाट पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें कुछ लोगों ने कांवड़ियों के बचाए जाने के बाद जयकारा लगाया, तो कुछ ने जल पुलिस की तारीफ की। सौभाग्य की बात है कि जल पुलिस की चौकसी ने गंगा में डूब रहे कांवड़ियों को बचा लिया। जरूरी है कि कांवड़ यात्रा के लिए जाने वाले लोग भी गंगा में नहाने के दौरान सावधानी बरतें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। दिल्ली में रिंग रोड के 4 बड़े बाजार दिल्ली मेट्रो के जरिए इसी हफ्ते जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस तक भी मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि 6 अगस्त को मेट्रो की पिंक लाइन पर साउथ कैंपस से लाजपत नगर का हिस्सा खोल दिया जाएगा। सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस लाइन का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 1 बजे से आम लोग इस रूट पर मेट्रो ट्रेन में सफर कर पाएंगे। केवल 8 किलोमीटर लंबे इस रूट की खासियत यह है कि इस छोटे से हिस्से में दिल्ली के 4 अहम बाजार हैं, जिनमें पहला लाजपत नगर, दूसरा साउथिक्स, तीसरा आईएनए मार्केट और चौथा सरोजनी नगर। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का दावा है कि खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा होगा। केवल 6 स्टेशन वाले इस छोटे से रूट पर 2 इंटरचेंज स्टेशन भी हैं। आईएनए स्टेशन पर उतरकर यात्री दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में सवार हो सकते हैं, जो गुरुग्राम को जोड़ती है, तो लाजपत नगर स्टेशन पर उतरकर वायलेट लाइन में सवार हुआ जा सकता है। वायलेट लाइन दिल्ली से फरीदाबाद को जोड़ती है। गुरुवार को बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया।
ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा बिल गुरुवार को संसद में पेश होने की वजह से बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया। 4 अगस्त को दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात समेत लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। केरल में पादरियों पर लग रहे रेप के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हैरानी जताई और इसे परेशान करने वाला बताया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पत्रकार उपेंद्र राय समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दुकानदार के 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करने के एक मामले में कोर्ट ने 200 रुपए जुर्माना लगाते हुए आरोपी को कोर्ट बंद होने तक वहीं बैठने की सजा सुनाई। यूपी के बदायूं में एक आदमी पर जमीन विवाद में अपने एक विरोधी को फंसाने के लिए अपने ही बेटे को अगवा करवाने की साजिश का इल्जाम लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईओए के फैसले को पलटते हुए बोट रेसिंग टीम को एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल करने का निर्देश दिया।